बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम बिलीफ नंबर 10 इस ज़मन में जो आखिरी इर्रेशनल बिलीफ है जिसको हमने देखना है वो आज हम देखेंगे और इसके बाद फिर अगले सेशन से हम इनसे रिलेट करेंगे कि किस तरह से कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस पैदा होती हैं। तो जो आज का बिलीफ है उसके वर्ड्स ये हैं: हैप्पीनेस कैन बी अचीव्ड थ्रू इनएक्शन और पैसिवली एंजॉयिंग वनसेल्फ विदाउट कमिटिंग टू अदर्स। ये बिलीफ असल में ये असर्ट करता है कि हकीकी खुशी जो है या फुलफिलमेंट, ज़िंदगी में जो फुलफिलमेंट है वो हम बग़ैर किसी एक्शन, बग़ैर किसी मीनिंगफुल एक्शन, बग़ैर किसी कमिटमेंट, बग़ैर किसी एंगेजमेंट के हासिल कर सकते हैं। यानी अब हम ये सब चीज़ें जो हैं जो कि ज़िंदगी को, हार्ड वर्किंग लाइफ को प्रमोट करती हैं, जो एफ़र्ट की तरफ तवज्जो देती हैं, उन सब के ख़िलाफ़ जा रही है ये बात। ये अज्यूम करता है कि पर्सनल सेटिस्फैक्शन बगैर एफर्ट के, बगैर रिस्पॉन्सिबिलिटी के या बगैर डीप कनेक्शंस के पैदा किए भी हासिल की जा सकती है। इस चीज़ को इग्नोर करते हुए, इस रियलिटी को इग्नोर करते हुए कि ज़िंदगी में जो फुलफिलमेंट और खुशी का एहसास है वो अक्सर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, मीनिंगफुल एफर्ट और इंटरपर्सनल कमिटमेंट का तकाजा करता है। ये बिलीफ किस तरह पैदा होता है? बचपन के वो क्या तजुर्बात हैं कि जिनके नतीजे में ये बिलीफ रूनुमा होने लग पड़ता है? सबसे पहली चीज़ ओवर इंडल्जेंस और इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। जिस तरह लास्ट सेशन में हमने देखा था कि जो हमारा वो बिलीफ है वो ओवर इंडल्जेंस और इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन उसकी एक वजह बनती है, इसमें भी ये वजह बन जाती है। ऐसे पेरेंट्स कि जो बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा कर दें और उनसे किसी किस्म की ज़िम्मेदारी का ज़िम्मेदारी के एहसास को पैदा करने की कोशिश ना करें, उसके नतीजे में ये बिलीफ बच्चों में पैदा होना शुरू हो जाता है। यानी एक तरफ वो उनकी हर ख्वाहिश को जितनी जल्दी हो सके पूरा करते हैं और दूसरी तरफ उनके अंदर ज़िम्मेदारी के एहसास की आबियारी के लिए कुछ नहीं कर रहे होते। दूसरी चीज़ लैक ऑफ एक्सपेक्टेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ऐसी एनवायरनमेंट में जब बच्चा पल पल बढ़ रहा होता है जो उससे किसी किस्म की भी कोई कंट्रीब्यूशन, कोई सपोर्ट, किसी किस्म की हेल्प, किसी किस्म की ज़िम्मेदारी लेने के हवाले से तकाज़ा नहीं कर रही है, उससे पैदा नहीं हो रही, कोई बाउंड्रीज़ सेट नहीं हो रही, सिर्फ़ उसकी ख्वाहिशात के पूरे करने की बात हो रही है, तो वो उसके अंदर भी ये चीज़ पैदा हो जाती है कि हैप्पीनेस कैन बी अचीव्ड थ्रू इनएक्शन और पैसिविटी और पैसिवली एन्जॉयिंग वनसेल्फ विदाउट कमिटिंग टू अदर्स। तीसरी चीज़ जो है दैट इज़ पैसिव और अवॉइडेंट बिहेवियर ऑफ केयर गिवर्स। यानी ये जो बिलीफ है ये अगर केयर गिवर्स के अंदर मौजूद है तो उसमें एक चीज़ जो है जो पैदा हो सकती है वो ये कि बच्चे भी इस बिलीफ को अडॉप्ट कर सकते हैं उसके नतीजे में। यानी यही रवैये जो हैं कि हमें ज़िंदगी में चैलेंजेस को हेड ऑन फेस नहीं करना है बल्कि अवॉइड करें, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इस चीज़ के नतीजे में बच्चों में भी ये रवैये पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथी चीज़ जो है वो निग्लेक्टफुल एंड इमोशनली डिटैच्ड पेरेंटिंग है। जब बच्चों को अपने बड़ों से जो पेरेंट्स हैं उनसे या केयर गिवर से इमोशनल डिटैचमेंट या निगलेक्ट का सामना करना पड़े, यानी बच्चों को इमोशनल सपोर्ट ना मिल रही हो घर से या उनकी इमोशंस जो हैं उनकी वैलिडिटी की, उनकी वैलिडेशन का कोई तरीका नहीं हो रहा, इफ़ नोबडी इज़ अवेलेबल फॉर इमोशनली अवेलेबल फॉर देम और दे आर सब्जेक्ट टू इमोशनल निगलेक्ट, तो इस सूरत में इमोशनल विड्रॉल की तरफ रुझान पैदा हो जाता है। वो बच्चे जो ये एक्सपीरियंस करते हैं अपने बड़ों की तरफ से इमोशनल निगलेक्ट को या इमोशनल डिटैचमेंट को या लैक ऑफ इमोशनल अवेलेबिलिटी को, तो उनके अंदर भी ये चीज़ पैदा हो जाती है कि ज़िंदगी के मसाइल को हेड ऑन लेने के बजाय हम उनमें से विड्रॉ कर जाएं इमोशनली और उसको उसके बारे में कोई एफर्ट करने की, कोई तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। एंड वी कैन फाइंड सॉलिस इन सॉलिटरी और पैसिव एक्टिविटीज़। अपने अपने मगन रहें अपने कामों में। जो चीज़ें मेरी एन्जॉयमेंट की हैं मैं वो करता रहूँ और इसके नतीजे में खुद ही चीज़ें जो हैं वो सेटल हो जाएँगी। पाँचवीं चीज़ फ्रीक्वेंट मटीरियल रिवॉर्ड्स और एंटरटेनमेंट एज़ इमोशनल सब्स्टिट्यूट्स। ये बहुत कॉमन चीज़ है जिसको कि अगर आप गौर करें तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यानी हम अच्छे बिहेवियर्स अगर बच्चों की तरफ से आ रहे हैं तो बजाय इन मौक़ों पर अटेंशन, इमोशनल कनेक्शन और रिलेशनल बॉन्डिंग की स्ट्रैटेजी इख्तियार करें, उसके टैक्टिक्स इख्तियार करें। हम कोशिश करते हैं कि उस वक़्त उसको
मटीरियली रिवॉर्ड कर दिया जाए, कोई गिफ्ट दे दिया जाए, किसी एंटरटेनमेंट में या किसी डिस्ट्रैक्शन में डाल दिया जाए, बजाय इसके कि उसके साथ ये इस मौके को यूज़ किया जाए कनेक्शन के लिए और उसको इनकरेज करने के लिए कि वो मज़ीद बेहतरी की तरफ दे के आए चीज़ों को। छठी चीज़ जो है वो फ्रीक्वेंट डिसअपॉइंटमेंट्स एंड पेन इन रिलेशनशिप्स है। व्हेन वी से दैट हमारा तजुर्बा ये है, तो असल में हमारा वो हमारी एक इवेंट का परसेप्शन ये है कि मेरा एक ख़ास तरह से परसीव मैंने किया है जिसके नतीजे में वो मेरा तजुर्बा पैदा हुआ है। तो अगर मेरी मेरी जो परसेप्शन है वो इस तरफ लेके जा रही है दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड रिजेक्शन, बिट्रेयल and pain from significant relationships like my parents or my caregivers, main caregivers, तो उसके नतीजे में भी और विदाउट एनी इमोशनल सपोर्ट और वैलिडेशन या रेजोल्यूशन, तो उसके नतीजे में भी ये प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स की सेपरेशन को या अपने वालिद या अपनी वालदा की वफ़ात को अपने आप को ज़िम्मेदार करार देने लग पड़े, तो उसको बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है कि वो इसमें से निकल पाए। लेकिन अगर वो नहीं, उसको ये इमोशनल सपोर्ट मिलती, उसकी ये जो परसेप्शन है, इसको ठीक नहीं होने का मौका मिलता, तो ये उसके नतीजे में भी ये चीज़ पैदा हो जाती है। और इस ज़िम्न में आखिरी चीज़ एब्सेंस एंड एनकरेजमेंट फॉर एक्टिव एंगेजमेंट है। ऐसी फैमिलीज़ जो कि इस चीज़ को इनकरेज नहीं करती बहुत ज़्यादा कि चीज़ों में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया जाए, इनिशिएटिव लिया जाए। मैं अपनी तरफ से खुद आगे बढ़कर कोई काम करना चाहता हूँ, तो उसको उसके लिए इनकरेज किया जाए। कम्युनिटी में इन्वॉल्व हुआ जाए या पर्सनल अचीवमेंट जो है, उसको बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। वो बच्चों को इस ज़िम्न में उनकी परसेप्शन को अनक्लियर छोड़ देते हैं एफ़र्ट की वैल्यू के हवाले से। यानी उनके दिलों में एफ़र्ट की वैल्यू जो है वो वाज़ेह नहीं हो पाती। चुनांचे वो ये महसूस करते हैं कि ज़िंदगी में जो खुशी है उसमें एफ़र्ट का कोई रोल नहीं है। ये चीज़ जो है जब हम इन इस बिलीफ़ को देखते हैं तो ये ज़िंदगी में कैसे नुमायाँ होती है लोगों के। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है पैसिविटी एंड लेज़ीनेस। ऑब्वियसली अगर मेरा बिलीफ ये है कि चीज़ें जो हैं वो आपसे आप अपने टाइम पे ठीक होनी है, मेरी एफ़र्ट से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसके नतीजे में एक पैसिविटी और लेज़ीनेस मेरे अंदर पैदा होती है। दूसरी चीज़ लैक ऑफ मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स। ये जो अवॉइडेंस ऑफ कमिटमेंट है, इसके नतीजे में इट लीड्स टू सुपरफिशियल रिलेशनशिप्स। हम बहुत ज़्यादा कमिटमेंट नहीं होती, हमारी कोई एंगेजमेंट नहीं होती, जिसके नतीजे में लोनलीनेस और आइसोलेशन का शिकार होने का बहुत चांस होता है। इसके नतीजे में इंडिविजुअल्स जो हैं वो उस डेप्थ को और उस सेटिस्फेक्शन को एक्सपीरियंस करने से महरूम रह जाते हैं, जो अच्छे स्ट्रॉन्ग मीनिंगफुल कनेक्शंस में पैदा होता है। अगली चीज़ बोर्डम एंड डिससेटिस्फैक्शन। चूँकि इंसान मीनिंगफुल परसूट्स का, मीनिंगफुली चीज़ों को हासिल करने में एफ़र्ट देने का बहुत ज़्यादा आदी नहीं होता, बल्कि उसको ज़रूरी ही नहीं समझता। लिहाज़ा उसके अंदर ही बिकम्स ओवर रिलायंट ऑन पैसिव एंटरटेनमेंट एंड एन्जॉयमेंट। लेज़र उसको ज़्यादा जो है अपील करता है, जिसके नतीजे में वो बोर्डम और डिससैटिस्फैक्शन या एम्प्टीनेस, जिसको आप वैक्यूम कह सकते हैं, जो यू नो जिसको जिसको कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कहा जा सकता है। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का मतलब होता है कि ज़िंदगी बेमानी सी महसूस होती है। यानी क्या कर रहे हैं हम? वी आर जस्ट सिंपली वेटिंग एंड डूइंग नथिंग। ये जो एस्पेक्ट है, चूँकि ये पैसिव, हमें ज़िंदगी की सारी नेमतें जो हैं वो पैसिवली मिलनी है, चुनांचे इसके अंदर कोई कोई कमिटमेंट, कोई एफर्ट की तरफ रुझान नहीं होता, तो ज़िंदगी जो है इट बिकम्स मोर ऑफ अ मीनिंगलेस एंडेवर। अगली चीज़ जो है दैट इज़ लिमिटिंग पर्सनल ग्रोथ। जब इंसान चैलेंजेस को या चीज़ों में एक्टिवली इन्वॉल्व होने को अवॉइड करने लग पड़े, तो ये ख़ुद उसकी उस एक्सपोजर की या उन अपॉर्चुनिटीज़ से महरूमी का बायस बन जाता है, जिसके नतीजे में ज़िंदगी में लर्निंग, पर्सनल ग्रोथ और इमोशनल रेजिलियंस पैदा होती है। और आखिरी चीज़ जो है दैट इज़ रिड्यूस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। इसके साथ ही अकाउंटेबिलिटी का एस्पेक्ट भी ऐड कर लें, यानी वो दोनों ही चीज़ें जो हैं वो उसमें से मिसिंग होने लग पड़ती हैं। ही बिकम्स लेस रेजिलिएंट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड लेस अकाउंटेबल। उसकी वजह ये कि चीज़ों को तो अपने आप से ठीक होना है। जब मैं सारा जो मेरा मेरा जो ब्लेम है फॉर माय फेलियर्स, इट गोज़ ऑन द एनवायरनमेंट, इट थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट, और थिंग्स ईदर गो राइट और दे गो रॉन्ग, मेरा उनमें कोई रोल नहीं है। ये जो एस्पेक्ट है, ये इस तरफ ले जाता है कि हम हमारी जो अकाउंटेबिलिटी और ग्रोथ का जो पोटेंशियल है,
प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो एबिलिटी है वो हमारी वो डेवलप नहीं हो पाती, इसलिए क्योंकि हमने कभी यूज़ ही नहीं किया। ये जो डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, ये जो रेजिलियंस है, ये सारी चीज़ें वो हैं कि जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टेप बाय स्टेप डेवलप होती हैं। ऐसा नहीं होता कि आप कोई चीज़ इसके बारे में पढ़ लेंगे तो वो अगले दिन से आपका स्विच ऑन हो जाता है इन चीज़ों के बारे में। यू कीप मेकिंग डिसीजंस एंड थ्रू थ्रू फॉलोइंग अप ऑन योर डिसीजंस we learn and we become better at making decisions and taking into considerations जो बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं जिनको कि हम कर सकते थे। ऑल्टरनेटिव्स को कैसे कंसिडर करना चाहिए, कॉस्ट्स कैसे देखनी चाहिए डिसीजंस की, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के क्या मेथड्स हो सकते हैं, हमें किस तरह से लोगों से बातचीत करनी चाहिए। जब हमारे कनेक्शंस भी वीक हैं, जब हमारे कनेक्शन में भी कोई कमिटमेंट नहीं है और हमारी एफर्ट्स में भी इस मामले में कोई हमने we are not convinced that they will have any role in our successful endeavors, तो उसके नतीजे में ये चीज़ें पैदा हो जाती हैं। ये हमारे 10 बिलीव्स हैं जिनके ऊपर हमने पिछले 10 सेशन में एक-एक करके बात की। अब हम अगले सेशन से इंशाल्लाह वील बी टेकिंग अप द कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस जो इन बिलीव्स के नतीजे में हमारे अंदर पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। वो इससे काफ़ी रिलेटेड है, इंशाल्लाह उनको समझने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी अगर आपको इनको समझने में मुश्किल नहीं हुई। थैंक यू वेरी मच जी, अस्सलाम वालेकुम।